देखिए बेटा 11वां वाला क्वेश्चन है। 11वां वाला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें आपके लिए कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है ना, योग आपके लिए योग तो दे दिया इसने 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसने और क्या दिया है, इनके परिमापों का अंतर आपके लिए दिया है, परिमाप का परिमाप का अंतर दिया है 24 मीटर। कितना दिया बेटा? 24 मीटर दिया है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ये अपन दो वर्ग मान लेते हैं, छोटा वर्ग की बड़ा वर्ग। अपन ने माना कि छोटे वर्ग की भुजा, माना कि छोटे वर्ग की भुजा, देखो दिया तो दोनों का नहीं है बेटा, छोटे वर्ग की भुजा x है, तो छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप पता है बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? भुजा का स्क्वायर। अब एक चीज बताइए कि छोटे जो भुजा का इसका क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का अगर क्षेत्रफल अगर हमने इसमें से घटा दिया योग में से, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा निकल जाएगी, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, इसका हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर चाहिए है तो 468 में से छोटे वर्ग की भुजा घटानी पड़ेगी, ठीक है। और जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो जी आपकी जो भुजा मिलेगी बड़े वर्ग की भुजा, वो क्या होगी बेटा? 468 माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगी। अब इधर से स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इधर पर रूट चढ़ जाएगा, तो जो बड़े वर्ग की जो भुजा मिलेगी बेटा, वो क्या मिलेगी? अंडर रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगी। ये तो बड़े वर्ग की भुजा आ गई, बड़े वर्ग की भुजा, ठीक है बेटा। अब बड़े वर्ग की भुजा आ गई, छोटे वर्ग की भुजा आ गई। अब इसका बेटा अगर हम परिमाप निकालें, छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप निकालें, अगर इसका हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या होता है बेटा? 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो भुजा पर ने x मानी थी, तो जितना परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और बड़े वर्ग का निकालेंगे तो बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का अगर हमने परिमाप निकाला बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसकी भुजा कितनी है? इतनी, तो 4 गुणे भुजा कितनी है? अंडर रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपन ने मान लिया समीकरण 1, जे मान लिया समीकरण 2। अब इसने क्या कहा है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है बेटा? 24 है। तो एक में से अपन क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, ठीक है बेटा। जब एक में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस के 4 गुणे अंडर रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितने का होगा बेटा? 24 का। इनका अंतर दिया है 24, ठीक है बेटा। 4 का पूरे में भाग जा रहा है, तो 4 से अपन बेटा भाग देंगे, इसमें और इसमें। 4 से उपरोक्त समीकरण में ऐसा लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में 4 से भाग देने पर, जब इसमें भाग देंगे बेटा आप, तो उधर क्या बच जाएगा आपका? x बच जाएगा, इधर बच जाएगा अंडर रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करेंगे बेटा कि इस x को ले जाएंगे अपन बराबर की इस तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिखेगा नहीं तो। जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस के ब्रैकेट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस का x हो गया। अब बेटा इसका अंडर रूट हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ। जब वर्ग करेंगे तो माइनस के अंडर रूट में 468 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x 6 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 468 बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, x का वर्ग x स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2a और b, ठीक है बेटा, ठीक। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये माइनस के b का होल स्क्वायर बन गया। अब बेटा ये क्या बन गया? देखो 468 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर 36 प्लस के एक्स स्क्वायर है, जो हो जाएगा बेटा माइनस के 12x है। अब बेटा जिस संख्या माइनस की है, जिस संख्या प्लस की है, तो प्लस की संख्या बड़ी होती है, तो इस नंबर को पूरा इस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 12x प्लस के 36 माइनस के 468 बराबर 0 है, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 12x है, ठीक है बेटा। अब 468 में से जब हम 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 432 बचेगा। कितना बचेगा? 432 बचेगा। अब 400 माइनस का बचेगा 432, क्या है कि बड़ी संख्या माइनस की है, 432 बचा बराबर 0। अब इसमें देखो बेटा 2 का भाग सभी में जा रहा है, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 2 से भाग,
ठीक है, भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बचेगा। अब इसका बेटा जो द्विघात समीकरण होता है ax प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0, इससे अपन क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण की क्या करेंगे बेटा, तुलना। जब तुलना करोगे तो a b c का मान निकल के आएगा, a का मान 1, b का मान माइनस के 6 और c का मान 216। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, जो द्विघाती समीकरण होता है ना बेटा, द्विघाती समीकरण क्या होता है, d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें इसका मान रखेंगे तो b का वैल्यू तो आपको पहले दिया है बेटा माइनस के 6, माइनस माइनस तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर माइनस के 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 216 बटे 2a, a का वैल्यू 1। तो d बराबर बेटा जी तो 6 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, 4 को गुणा करेंगे 6 में 6 को 24 की 4 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे 2 है। ठीक है बेटा, आपका कितना आ गया। अब आप d बराबर क्या करेंगे, d बराबर आपको दिया है 6 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको जोड़ेंगे तो 10 का 0 आएगा, 6 और 3 9 और 1 10 का फिर 0 आएगा, हासिल आएगी 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आएगा बेटा 2। तो d बराबर, अब बेटा जो 900 होता है ना बेटा 30 का वर्ग होता है बटे 2, एक बार लेंगे बेटा अपन पॉजिटिव साइन, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस के 30 बटे 2, मतलब कि 36 बटे 2, मतलब कि d बराबर कितना आ गया 18। ठीक है, और दूसरा लेंगे बेटा नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लोगे तो d बराबर कितना होगा 6 माइनस के 30 बटे 2, मतलब कि बेटा माइनस के 24 बटे 2, मतलब कि माइनस के 12। ठीक है, तो कोई भी ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया d बराबर, एक तो माइनस का 12 आ गया, ये संख्या नेगेटिव है। अब बेटा अपन ने d माना क्या था बेटा, आपका d माना था अपन ने यहाँ पे छोटे परिमाप, माना कि छोटे वर्ग की भुजा कितनी है x है, तो छोटे वर्ग की भुजा तो अपनी x आ गई है। ठीक है, निकालना क्या था अपन को बेटा, इसमें दोनों वर्ग की भुजा निकालना था, छोटे वर्ग की भुजा 18 आ गई है, अब क्या निकालना उनको बड़े वर्ग की भुजा। बड़े वर्ग की भुजा कितनी थी बेटा, बड़े वर्ग की भुजा थी, ये छोटे वर्ग की भुजा है, छोटे की कितनी आ गई, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा बराबर आपका आ गया है 18। ठीक है, अब बड़े की निकालोगे तो बड़े की कैसे दी है, आपको दिया है 468 माइनस के x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 468 बड़े की भुजा, अब x का वैल्यू रखेंगे तो 468 में से देखो कितना आ गया 18 आ गया, 18 का वर्ग कितना होता है बेटा 324 होता, तो बड़े वर्ग में इसमें कितना बचेगा बेटा आपका 144 बच जाएगा। तो बेटा 144 में अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 12, तो बड़े वर्ग की भुजा आपकी आ गई बेटा 12, छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई आपकी 18। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज किया था, इस चीज को बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं या तो दोबारा कमेंट सेक्शन में करना, हम दोबारा आपको समझाएंगे, दोबारा क्वेश्चन लेके आएंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे बेटा।